हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे डीसीए एंड पीजीडीसीए। जो भी मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ वो सारे के सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, बस आपको पढ़ लेना है, ठीक है ना। और वीडियो को पूरी तरह से आप पूरे का पूरा ही देखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। ये आपका एमएस एक्सेस यूनिट नंबर 2 में क्वेश्चन है कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन मैंने खुद से बनाया है, ऐसा कोई क्वेश्चन बुक में आपको मिलने वाला नहीं है। मैंने ये क्वेश्चन खुद से बना करके कि बहुत सारे क्वेश्चनों को मिलाकर एक क्वेश्चन बना दिया है। फ्रीज कॉलम, डिफॉल्ट वैल्यू, सॉर्टिंग रिकॉर्ड, डिलीट अ रिकॉर्ड और रीअरेंज कॉलम, ये आपकी क्या है, टिप्पणियां हैं। जिसमें सबसे पहले टिप्पणी की बात करते हैं फ्रीज कॉलम। तो फ्रीज का मतलब होता है कि जो आपका कॉलम है उसे क्या कर देना, स्थायी कर देना। मतलब कि जो आपके कॉलम होते हैं उनको मैं चाहता हूं कि जिन कॉलमों को मैं हमेशा और हमेशा अपने मॉनिटर स्क्रीन पर उस फ्रीज कॉलम मतलब कॉलम को देखना चाहता हूं, तो उस कॉलम को हम क्या कर सकते हैं, फ्रीज मतलब कि स्थायी कर सकते हैं। जिससे आप क्या करें, यहां से इसको ड्रैग भी करेंगे ना, जो आपका हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार होता है उससे यदि आप उसको ड्रैग भी करते हैं तो फिर वो जो कॉलम आपने स्थायी मतलब जो कॉलम आपने फ्रीज कर दिया है वो आपका यहीं पर मतलब आपकी मॉनिटर स्क्रीन पर ही दिखाई देगा, चाहे आप इसको यहां से ड्रैग भले ही करें, ठीक। ये क्या होता है, फ्रीज करना कॉलम को। अब फ्रीज करना मतलब कॉलम में फ्रीज जब आप करते हैं तो एमएस एक्सेस आपका सबसे पहले एमएस एक्सेस आपका क्या है, एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, जो आपका एक एप्लीकेशन क्या है, सॉफ्टवेयर है। इस एमएस एक्सेस में 256 कॉलम होते हैं। कितने कॉलम, 256 कॉलम होते हैं और 66,536 रो होती हैं। लेकिन एमएस एक्सेस के अंदर आपको 256 कॉलम एक बार में देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। इसी कारण से जब आप बहुत सारे फील्डों का क्या करते हैं, बहुत सारी फील्डों का निर्माण करते हैं, तो फील्डों का निर्माण करने के बाद आपको क्या होता है, बहुत सारे कॉलम आप बनाते जाएंगे, मतलब फील्ड का निर्माण करते जाते हैं। तो यही प्रक्रिया आप बार बार दोहराते हैं तो प्रीवियस जो पिछला कॉलम होता है वो ऑटोमेटिक स्क्रीन से क्या हो जाता है, आपकी छिप जाता है। ऑटोमेटिक स्क्रीन से आपका वो क्या हो जाएगा, हाइड हो जाता है। जिस कारण से अब आपको कॉलम को फ्रीज करने की आवश्यकता पड़ती है। तो कॉलम को फ्रीज करने के आपको स्टेप भी बताने हैं। ये बात हुई कॉलम को फ्रीज क्या होता है, फ्रीज करना, ठीक है। अब बात करते हैं कॉलम को फ्रीज करने की स्टेप की। तो सबसे पहले आपको लिखना है कॉलम को फ्रीज करने से, तो पहले आप लिखेंगे उस डेटाबेस को ओपन करते हैं, ये आपका पहला स्टेप रहेगा, ठीक है। उस डेटाबेस को ओपन करते हैं, उस डेटाबेस को ओपन करते हैं जिसकी टेबल पर हमें कॉलम को फ्रीज करना होता है, ठीक है। कॉलम को फ्रीज करना होता है, ये आपको लिखना है। दूसरे स्टेप पर लिखेंगे उस कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, उस कॉलम को सिलेक्ट करते हैं जिसे फ्रीज करना होता है। अब ये आपको लिखना है, जिसे फ्रीज करना होता है, ठीक है। इसके बाद थर्ड स्टेप पर लिखेंगे उस कॉलम में माउस का राइट बटन क्लिक करते हैं, माउस का राइट बटन क्लिक करते हैं, ठीक है। ये आपको लिखना है, माउस का राइट बटन क्लिक करते हैं। अगले स्टेप पर लिखेंगे इसके बाद प्रदर्शित पॉपअप मेन्यू में से, इसके बाद प्रदर्शित पॉपअप मेन्यू में फ्रीज ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, फ्रीज कॉलम ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं या ऑप्शन में क्लिक करते हैं, बात एक ही है, ऑप्शन में क्लिक करते हैं, ठीक है। ये आपको लिखना है।
अगले स्टेप पर लिखेंगे तो इस प्रकार कॉलम क्या हो जाता है, कॉलम फ्रीज हो जाता है, कॉलम फ्रीज हो जाता है। ठीक है, अब फ्रीज हो जाता है। इसके बाद आप लिख सकते हैं अनफ्रीज करने के लिए, आगे लिख देंगे कॉलम को अनफ्रीज करने के लिए, कॉलम को अनफ्रीज करने के लिए फ्रीज किए गए कॉलम को, फ्रीज किए गए कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर लिखेंगे, फिर पुनः माउस का राइट बटन क्लिक करते हैं। ठीक है, फिर पुनः माउस का राइट बटन क्लिक करते हैं। प्रदर्शित पॉपअप मेन्यू में अनफ्रीज ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, अनफ्रीज ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अगले स्टेप पर लिखेंगे, इस प्रकार एमएस वर्ड में कॉलम को फ्रीज तथा अनफ्रीज करने की प्रक्रिया पूर्ण हुई। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ये है। ठीक है ना, आगे बात करते हैं अब डिफॉल्ट वैल्यू की। डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब होता है कि जब आप टेबल में कोई डेटा, आपको बार बार पता है कि वही डेटा आपको लिखना है। मतलब जैसे मैंने बोला कि स्टूडेंट एक टेबल है, ठीक है, स्टूडेंट टेबल है, उसमें जो भी स्टूडेंट का एडमिशन होगा तो उन सभी स्टूडेंटों की जो सिटी रहेगी वो हर एक स्टूडेंट की सिटी क्या होने वाली है, मैंने बोला कटनी होने वाली है। तो क्यों ना हम इस कटनी को बार बार जब टेबल में स्टूडेंट की रिकॉर्ड की एंट्री करें तो कटनी ये अपने आप मतलब ऑटोमेटिक ही लिखा आ जाए, मुझे बार बार कटनी सिटी वाली फील्ड में जाकर लिखना ना पड़े। तो मैं ऐसा करने के लिए इस डिफॉल्ट वैल्यू फील्ड प्रॉपर्टी का उपयोग कर सकता हूं। ठीक है, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि स्टूडेंट एक आपकी टेबल है, उसमें हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने एडमिशन लिया स्टूडेंटों ने, उनकी सबकी सिटी कटनी है। तो मैं एक काम करता हूं कि सिटी वाली फील्ड में जब मैं रिकॉर्ड को फिल करूं तो वहां मुझे कटनी बार बार ना लिखना पड़े और वो कटनी ऑटोमेटिक पहले से ही लिखा हुआ वहां पर आ जाए। तो ऐसा करने के लिए हमें इस डिफॉल्ट वैल्यू फील्ड प्रॉपर्टी का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, अब यदि बात की जाए इस डिफॉल्ट वैल्यू को कैसे अपनी टेबल पर अप्लाई करेंगे, तो आप सबसे पहले उसे लिखेंगे आप कि उस टेबल को ओपन करते हैं। सबसे पहले स्टेप, उस टेबल को ओपन करते हैं जिसमें हमें इस फील्ड प्रॉपर्टी का उपयोग करना होता है, जिसमें हमें इस फील्ड प्रॉपर्टी का यूज मतलब उपयोग करना होता है। ये आपका पहला स्टेप रहेगा। दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, इसके बाद व्यू ऑप्शन की ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते हैं। ठीक है, व्यू ऑप्शन की ड्रॉप डाउन में क्लिक करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि क्लिक करते हैं, व्यू ऑप्शन की ड्रॉप डाउन पर इसलिए क्लिक करेंगे क्योंकि जब आप टेबल को ओपन करेंगे तो टेबल की हमेशा डेटा शीट व्यू विंडो ओपन होती है। कौन सी विंडो, डेटा शीट व्यू विंडो ओपन होती है। तो हमें इस फील्ड प्रॉपर्टी को चलाना है तो डिजाइन व्यू में जाना होगा। इसके बाद व्यू ऑप्शन की ड्रॉप डाउन में क्लिक करते हैं, इसमें प्रदर्शित ऑप्शन में से किसमें क्लिक करेंगे, डिजाइन व्यू ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, डिजाइन व्यू ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। ठीक है ना, ऐसा आप लिख लेना। अगले पर लिखेंगे, इसमें हमें नहीं, डिजाइन व्यू ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो डिजाइन व्यू विंडो ओपन हो जाती है। तो डिजाइन व्यू विंडो ओपन हो जाती है। ठीक है, ओपन हो जाती है। अब मैंने बताया था कि हमें ये कंडीशन सिटी वाले में लगाना है, तो अगले में लिखेंगे डेटा टाइप
जो आपका फील्ड नेम है, फील्ड नेम क्या रहेगा, फील्ड नेम मैं समझा दे रहा हूं, फिर उसके बाद इसका स्टेप बताता हूं। फील्ड नेम आपका क्या रहेगा, फील्ड नेम रहेगा सिटी और उसका डेटा टाइप क्या रहेगा, टेक्स्ट। तो डेटा टाइप टेक्स्ट में, डेटा टाइप टेक्स्ट में कर्सर रखते हैं, कर्सर रखते हैं या कर्सर को क्लिक करते हैं, ठीक है, कर्सर को क्लिक करते हैं, ये आपको लिखना है। मतलब मैंने यहाँ पे बता दिया, आप अपने अकॉर्डिंग भी इस लाइन को अच्छे से बना के सजा के सिस्टमैटिक लिख सकते हैं। जैसे फील्ड नेम आपका क्या रहेगा, सिटी रहेगा और उसका डेटा टाइप टेक्स्ट रहेगा, तो वहीं पे आपको कर्सर रखना है इसी वाले डेटा टाइप में, टेक्स्ट वाले में। और नीचे उपस्थित फील्ड प्रॉपर्टी में, नीचे उपस्थित फील्ड प्रॉपर्टी में आपको कौन सा ऑप्शन मिलने वाला है, डिफॉल्ट वैल्यू का। इस डिफॉल्ट वैल्यू में आपको क्या लिख देना है, जा करके कटनी लिख देना है, ठीक है। कटनी आप लिख देंगे तो अब जब डेटा शीट व्यू में आप जाएंगे तो वहां पे आपको एक रिकॉर्ड में कटनी ऑलरेडी लिखा मिलेगा। जैसे ही आप पहला रिकॉर्ड लिखना स्टार्ट करेंगे और वैसे ही दूसरे रिकॉर्ड में ऑटोमेटिक कटनी लिख के आ जाएगा, ठीक है। बस बात यह है कि डिफॉल्ट वैल्यू में पहले ही से लिखा आ जाएगा, हमें लिखना नहीं पड़ेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, कटनी वाली की जगह पे मैंने बोला 50 स्टूडेंटों ने एडमिशन लिया है, 50 में से 2 इस जिला के नहीं है, तो आप स्पेशली उसमें जाके लिख भी सकते हैं, तो वो कटनी हट जाएगा। ऐसा नहीं है कि डिफॉल्ट वैल्यू मतलब वो लिख दिया तो अब वो नहीं मिटेगा, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने बताया कि 50 में से 2 स्टूडेंट किसी अन्य जिले के हैं, तो आप वहां पे क्या कर सकते हैं, कटनी की जगह पर कोई और जिला भी लिख सकते हैं, वहां पर लिख जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये स्टेप चलाने हैं किसके, डिफॉल्ट वैल्यू के, और आसानी से लिख देने हैं, बस इतना आपको करना है। अब बात करते हैं अगले सेटिंग सॉर्टिंग रिकॉर्ड की। तो इससे क्या होता है ये भी समझते हैं। सॉर्टिंग रिकॉर्ड, इस ऑप्शन से आप जब डेटा को क्या करते हैं, सॉर्ट करते हैं। सॉर्ट करने का मतलब होता है डेटा को व्यवस्थित करना। जैसे मैंने बोला आपका MS एक्सेस में कितनी 66,536 रो होती है, मतलब इतने रिकॉर्ड तक आप क्या कर सकते हैं, MS एक्सेस में फिल कर सकते हैं। तो इतना सारा डेटा रिकॉर्ड है, तो उसमें आपको स्पेशली सभी के डेटा को मैनेज मतलब व्यवस्थित करना चाहते हैं, तो आप वो सॉर्टिंग रिकॉर्ड ऑप्शन की सहायता से कर सकते हैं। जो सॉर्टिंग रिकॉर्ड ऑप्शन होता है उससे आप डेटा को असेंडिंग और डेटा को क्या कर सकते हैं, डिसेंडिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग क्रम में जमा सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं। असेंडिंग मतलब होता है घटते क्रम से बढ़ते क्रम, और डिसेंडिंग मतलब होता है बढ़ते क्रम से घटते क्रम। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे कोई संख्या लिखी है, जैसे यहाँ पे लिखा 13, यहाँ पे लिखा है 19, यहाँ पे लिखा है 30, यहाँ पे लिख देते हैं हम 40, ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं कितना 18। अब सॉर्टिंग करना है, मतलब कि डेटा को असेंडिंग या तो डिसेंडिंग करना है, तो इसके लिए हमें उस कॉलम को सिलेक्ट करना होगा जिसमें हमें क्या करना है, डेटा को सॉर्ट करना है। अब यदि मैं यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर ऑप्शन चलाता हूं तो ये असेंडिंग में क्या होगा, सबसे पहले छोटी संख्या 13, फिर उसके बाद 19, फिर यहाँ पे 13 के बाद आएगा यहाँ पे 18, फिर 19 आएगा, फिर उसके बाद 30, फिर 40। इस प्रकार से डेटा को आप क्या कर सकते हैं, सॉर्ट करके रख सकते हैं। बस आपको डेटा को सॉर्ट करने के लिए जिस भी कॉलम के डेटा को सॉर्ट कर रहे हैं उसको सिलेक्ट करना होगा, तब आप डेटा को असेंडिंग या तो डिसेंडिंग कर सकते हैं, ठीक है। डिसेंडिंग में इसकी अपोजिट हो जाएगा, यही काम आप नंबर में भी कर सकते हैं और यही काम आप टेक्स्ट मतलब अल्फाबेटिक डेटा में भी कर सकते हैं। उसमें ABCD में होगा और इसमें क्या होगा, नंबर में होगा, ठीक। अब बात करते हैं अगला, डिलीट अ रिकॉर्ड कि डिलीट अ रिकॉर्ड ऑप्शन से क्या होता है। डिलीट अ रिकॉर्ड ऑप्शन में जो आपकी टेबल में रिकॉर्ड होता है, जो आपकी टेबल में क्या होता है, रिकॉर्ड होता है, तो वो आपका जो रिकॉर्ड है वो अनावश्यक रिकॉर्ड, मतलब उस टेबल में हमें उस रिकॉर्ड की आवश्यकता नहीं है, तो उस रिकॉर्ड को आप टेबल से क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। टेबल में उस रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए उस रिकॉर्ड को पहले आप क्या करेंगे, सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। उस रिकॉर्ड को सिलेक्ट करते हैं,
फिर माउस की राइट बटन को क्लिक करते हैं। माउस की राइट बटन आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पॉपअप मेन्यू आती है। उस पॉपअप मेन्यू में आपको कौन सा ऑप्शन मिलेगा? डिलीट रिकॉर्ड का। बस आपको वहां पर क्लिक कर देना है। डिलीट रिकॉर्ड ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। इस प्रकार रिकॉर्ड क्या हो जाएगा आपका? ये डिलीट हो जाएगा। ठीक, अब अगला है रीअरेंज कॉलम। रीअरेंज कॉलम का मतलब होता है कि कॉलम के साइज को क्या करना? छोटा या बड़ा करना। तो वो कहलाता है क्या करना? रीअरेंज कॉलम। अब जो आपका रीअरेंज कॉलम है, मतलब कॉलम के साइज को छोटा या बड़ा करना है, तो कॉलम के साइज को छोटा या बड़ा करने के लिए दो तरीके होते हैं। पहला तरीका आपका होता है डिजाइन व्यू का, ठीक है, डिजाइन व्यू का। और दूसरा आपका तरीका कौन सा होता है? डेटा शीट व्यू का, ठीक है। अब डिजाइन व्यू में आप जब कॉलम के साइज को क्या कर रहे हैं? छोटा या बड़ा करते हैं, तो उसमें आपको जो आपका माउस पॉइंटर, मतलब माउस से आप ड्रैग करेंगे, तो बस आपको इतना बस बताना है कि डिजाइन व्यू में कैसे ड्रैग करते हैं और डेटा शीट व्यू में कैसे ड्रैग करें कि कॉलम का साइज बड़ा या तो छोटा हो जाए। तो बात करते हैं डिजाइन व्यू में। डिजाइन व्यू में आप माउस पॉइंटर की सहायता से कॉलम के साइज को छोटा या बड़ा करने के लिए कैसे ड्रैग करेंगे? हॉरिजेंटली, ठीक है, हॉरिजेंटली ड्रैग करते हैं, ठीक है, हॉरिजेंटली ड्रैग, सॉरी एक मिनट। डिजाइन व्यू की सहायता से जब आप कॉलम के साइज को क्या कर रहे हैं? रीअरेंज कर रहे हैं। तो डिजाइन व्यू में आप रहते हैं तो उस टाइम पे आपको वर्टिकली ड्रैग करना होता है, ठीक है, वर्टिकली ड्रैग करते हैं। माउस पॉइंटर से आप कॉलम को वर्टिकली ड्रैग करेंगे, किसमें? डिजाइन व्यू में। और डेटा शीट व्यू में आप हॉरिजेंटल ड्रैग करते हैं, ठीक है, हॉरिजेंटली ड्रैग करते हैं, ये ध्यान रखना। बस दो तरीके कौन कौन से होते हैं रीअरेंज कॉलम को करने के लिए? तो एक होता है डिजाइन व्यू, एक होता है डेटा शीट व्यू। डिजाइन व्यू में आप वर्टिकली ड्रैग करते हैं कॉलम का साइज छोटा बड़ा करने के लिए, और डेटा शीट व्यू में यदि आप कॉलम का साइज छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो उसको कैसे? हॉरिजेंटली, मतलब इस टाइप से ड्रैग करते हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको ये टिप्पणियां बताई जो इंपॉर्टेंट हैं। आप पूरा वीडियो देख लेना, आपको समझ में जहां पर नहीं आए तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं फिर से वो चीज को दोबारा बता दूंगा, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।